So students, today we shall understand the concept of electric field under the heading of electrostatics, and today we will learn about the application of electric field and dipole. Understood? So this is electrostatics and we have to understand the concept of electric field and dipole. This is the application level. So how do we start with? We have to start with the first topic called electric field. To determine electric field, to determine electric field due to a dipole, electric field due to a dipole at axial or end on position, and on position, and on position. So this is the first condition we have to derive. Second one, to determine electric field due to a dipole at coaxial. Students, remember one thing, this is coaxial position. First one was axial, that is coaxial position, or one more thing you may call it, or equatorial position. Equatorial position. So there are two different positions for which we have to derive electric field due to dipole. So this is an application of these two. So how do we start with? We'll have to start with the first topic. I think you might have written down these two headings, and under first heading we'll be deriving. So how do we start with? We'll have to start with the first topic. So at axial position, how do we start? Everybody must know that dipole is nothing but the system of two charges which are separated at certain distance, that is called finite distance. So first of all, let us take a small dipole system. So let's see. We've got a dipole system here. You know, dipole consists of two charges equal and opposite in nature. They must be separated by a distance say 2L. That distance from center to A and center to B is nothing but L and L. So entire length would be 2L. अब देखें आप स्टूडेंट्स, अब यहां आगे देखें थोड़ा सा, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डायपोल के कारण से. तो जी डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करें, डायपोल के सिस्टम के आगे उसी एक्सियल पोजीशन पर ही हम लोग क्या करते हैं, एक नया पॉइंट कंसीडर करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सियल. एक्सियल मींस अलोंग द एक्सिस. अलोंग द एक्सिस हमको लेना, तो यहां पर हम लोग पॉइंट ले लेते हैं P, और ये पॉइंट P है जो कि डायपोल के अलोंग है. तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर पूरे सिस्टम के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. तो कैसे निकालें, तो तुम्हें मालूम है कि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से फील्ड आउटवर्ड होती है, ये तुम्हें अच्छे से मालूम है. और नेगेटिव चार्ज के कारण से फील्ड इनवर्ड होती है, ये भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं तुम लोग को ये बता चुका हूं कि जो प्लस चार्ज होता है वो अपनी फील्ड को आउटवर्ड निकालता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फील्ड को इनवर्ड लेता है. तो ऐसे में क्या होता है, हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो इन दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग होगा. तो लेट्स सी, विल बी मूविंग लिटिल मोर फर्दर. तो कैसे करें हम लोग, चलो देखें. तो प्लस क्यू चार्ज के कारण से मेरे को पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना. सो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट P.
So what do? We know electric field due to positive charge would be outward from P. So that can be taken as EA and you have to take it as modulus because हमको मैग्नीट्यूड चाहिए इस चार्ज के कारण से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या ले लिया? EA। क्यों? क्योंकि A पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो सिमिलरली B चार्ज के कारण से B पे रखा हुआ नेगेटिव चार्ज, इसके कारण से इसी पॉइंट P पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एंड दैट वुड बी कंसिडर्ड एज this, that would be EB। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है इनवर्ड फील्ड होती है, इनवर्ड फील्ड होगी किसके कारण से? नेगेटिव चार्ज के कारण से। तो P से कहां आएगा? वो इनवर्ड आएगा। तो ऐसे में हमारे को दो अलग अलग फील्ड की वैल्यू मिल गई, एक प्लस चार्ज के कारण से EA और माइनस चार्ज के कारण से EB जो अंदर की तरफ। अब सबसे पहले हम लोग O से लेकर P तक यानी कि सेंटर ऑफ द डायपोल से लेकर पॉइंट P जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां तक की डिस्टेंस में कैलकुलेट कर लेता हूं एंड दैट वुड बी टेकन एज से R। यदि मैं उस डिस्टेंस को सेंटर से लेकर पॉइंट P तक की डिस्टेंस को R मान लेता हूं तो ये बताओ मेरे पास A से P तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो आप लोग को पता होगा और कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग कि सेंटर से लेकर P तक का डिस्टेंस तो ऑलरेडी R है, लेकिन आपको यह भी पता है कि O से A तक का डिस्टेंस सिर्फ L है। टोटल डिस्टेंस डायपोल का 2L है, लेकिन यहां से लेकर O तक का डिस्टेंस L है। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा? R and that L would be added. So final distance would be R plus L. Students, you might have understood this part. So this is R plus L. I think you understood. Now we'll move to the next part. अब देखिए B से लेकर P तक का डिस्टेंस चाहिए, B to P. So what do we get? B to P. B to P. तुम्हें मालूम है यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है, लेकिन मुझे सिर्फ B से चाहिए जिसमें L भी इंक्लूड था। अब वो L मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को B से P तक का डिस्टेंस चाहिए। तो ऐसे में कितना है? मेरे को वैल्यू और कम मिलेगी, R माइनस L मिल जाएगी। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब आगे बढ़े जरा। तो मेरे को A से लेकर P तक का डिस्टेंस मिल गया कितना? R माइनस R प्लस L और B से P तक का डिस्टेंस मिल गया है R माइनस L। तो अब सुने आगे, तुम्हें मालूम है कि A पॉजिटिव चार्ज के कारण से P तक का डिस्टेंस और आउटवर्ड फील्ड दिखाता है, B पे रखे हुए नेगेटिव चार्ज के कारण से फील्ड नेगेटिव इनवर्ट दिखाता है। तो ऐसे में मेरे पास दो अलग अलग फील्ड लीनियर है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये मिल गया। इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है, इनका रिजल्टेंट इनकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा और यदि कोलिनियर है तो इनका डायरेक्शन जो होगा एक ऑपोजिट होने के कारण से इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इन दोनों के डिफरेंस के कारण से मिलेगा। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। तो हम लोग आगे बढ़ते तो लिखना चालू करें। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition we get the relation from plus Q charge and field at point P as what? तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला होता है K/Q/R²। R क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट where we have to find out the electric field from the given charge। जिस चार्ज से मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस मुझको कैलकुलेट करना है। दैट्स ऑल। अब आगे बढ़े तो क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट्स? यहां देखें EA हमको चाहिए है। EA कितना मिलेगा मुझे? EA मिलेगा कितना हो जाएगा? तो देखो ध्यान से, K मिलेगा, Q मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा मेरे को? क्योंकि मॉड्यूलस के कारण से यहाँ प्लस माइनस का रोल खत्म हो जाता है, आपको आइडिया है। तो ये Q आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा बेटा? यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? R प्लस L है। तो देखो यहां पर R प्लस L का स्क्वायर। लेकिन तुमको इसके आगे क्या लिखना है? अलोंग डायरेक्शन देखो वेक्टर का फील्ड
ए से पी की तरफ बाहर है, तो ए टू पी अलोंग डायरेक्शन ए पी, क्या लिखोगे आप? अलोंग ए पी, ये डायरेक्शन मिलेगा। दिस वुड बी टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे? सिमिलरली हम लोग दूसरे चार्ज के यहां से निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पी एज, क्या मिल जाएगा बेटा हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ? चलो देखें, हम लोग को यहाँ मिलेगा EB। देखो ध्यान से, दैट इज EB। ये मेरे क्या मिल गया? EB मॉड्यूलस साइन ले लिया हमने, और मॉड्यूलस साइन के कारण से क्या मिलेगा? फिर से प्लस माइनस का रोल यहाँ खत्म हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? देखो यहाँ KQ नीचे कितना जाएगा? R माइनस L होल स्क्वायर। आप यहां क्या लिखोगे? अलोंग, देखो इनवर्ट डायरेक्शन है, तो P से B की तरफ आएगा फील्ड का डायरेक्शन, सो विल राइट डाउन PB, so we'll write down along PB. This would be taken as equation number 2 now. This must be taken as equation number 2. I think सबको समझ में आ गया होगा इतना स्टूडेंट। तो यदि आपको ये पता है, ये समझ में आ गया है, तो ये दो फील्ड हमको दो अलग अलग चार्जेस के कारण से मिल रहा है, लेकिन कहाँ मिल रहा है? सेम पॉइंट P पर। दोनों फील्ड कहाँ मिल रहा है मुझे? P पॉइंट पर ही मिल रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, और रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा मुझे? यहाँ मिलेगा, और उस रिजल्टेंट को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान सकते हो? दैट कैन बी टेकन एज E ओनली। E रिजल्टेंट मिल जाएगा मुझे। तो अब देखें, तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया है, तो मैं इसके आगे चल रहा हूं स्टूडेंट। नाउ resultant field would be, resultant field will be given as, resultant field कितना मिल जाएगा मुझे? will be given as, देखो यहां E as E, आप यहां भी चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन यहां पर E होगा कितना? होगा ये दोनों का डिफरेंस, इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? हमें मालूम है कि EB is greater than EA। EB जो है EA से छोटा है, EB is greater than EA से बड़ा है। EA डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू, जिसकी EB की वैल्यू है उसमें डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू, तो इसलिए टोटल वैल्यू बढ़ जाएगी, और EA की वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर में, इसलिए टोटल वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो अब हम रिजल्ट लेंगे, कैसा लेंगे? ये रिजल्ट ले लेंगे हम लोग कैसा? देखो ध्यान से, EB माइनस EA, ये हमारे पास आ गया, ये कंडीशन आ गई मेरे पास, तो आप वैल्यू निकाल लो बेटा। क्या हो जाएगा? 1/4πε0, वैल्यू K की है, आप चाहे तो सिंगल K भी लिख सकते हो यहाँ, तो क्या हो जाएगा? Q कॉमन है दोनों के लिए, अंदर मिलेगा आपको डिफरेंस, क्या मिलेगा? 1/r माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो अब आप इसका एलसीएम ले लोगे, तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? 1/4πε0, यहां कितना मिलेगा? R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड में कितना आएगा? इन दोनों का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट और उसका होल स्क्वायर, तो प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर मेरे पास ऐसा है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आपको नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो 1/4πε0, Q दोनों में कॉमन है, वी हैव टेकन दैट Q आउट, देन 1/r माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L होल स्क्वायर, एंड
after taking the LCM you'll get this result. This may be taken as equation number 3 now. Now furthermore, what do we get? Let's see. We'll solve this relation. Therefore, we have a resultant as देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रिजल्टेंट है E और इसकी वैल्यू में अपने पास 1/4πε0 या K की वैल्यू ऑलरेडी है, यहाँ Q है हमारे पास, और उसके बाद ब्रैकेट में मेरे पास है R प्लस L का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस था दूसरे वाले, उस माइनस साइन को अपन ने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या मिलेगा अपने, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL होल अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। आई थिंक स्टूडेंट्स इतना भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आ गया है तो हम लोग इसको देखो कैलकुलेट करते हैं। We'll cancel out these two values. Furthermore, what do we get the relation as? 1/4πε0 Q ब्रैकेट में 2RL मिलके कितना हो जाएगा 4RL, तो हमारे पास आ जाएगा 4RL, नीचे आ जाएगा मेरे पास R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। ये भी आपको समझ में आ गया हो। अब देखो Q को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा आप लोग, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, 1/4πε0 which is considered as K only. Q मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिलेगा हमको 4QRL होल अपॉन द सेम टाइम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करें, लेकिन इसके पहले पिछली क्लास में हम लोग एक चीज देख चुके थे, आपको आइडिया होगा 2QL, दैट वाज डायपोल मोमेंट। तो तुम्हें मालूम है P डायपोल मोमेंट था जिसको हम लोग ने 2QL लिखा हुआ था। तो यहां देखें आप 2QL, इस पूरे पार्ट में से 2QL निकाल लें, क्या मिलेगा रिजल्ट। तो देखो यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा, आपको कितना मिलेगा, आप इसको चाहे तो सिर्फ K लिख सकते हैं, तो बेटा आई शुड राइट K ओनली। तो 2QL वी में राइट 2R सेपरेटली रिटर्न एंड देन विल राइट डाउन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। इतना आपको पता है, लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि ये जो 2QL है वो एक्चुअली 2QL मतलब P के इक्वल है, so that may be written as P into 2R, that means 2PR. This may be termed as R square minus L square and then whole square. I think ये भी समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, 2PR. So final relation would be P axial means K 2PR whole upon R square minus L square whole square न्यूटन पर कूलम। स्टूडेंट्स आपको ये डिराइव करने आता है बोर्ड एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में, और आपको ये पूरा डेरिवेशन बनना चाहिए, बहुत कठिन नहीं है, बट थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको याद हो तो आप आराम से ये कंसेप्ट निकाल सकते हो, कंडीशंस कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसके बाद भी यदि एक और कंडीशन आती है विच इज अ केस एक्चुअली, तो केस क्या है, हमने देखा था डायपोल सिस्टम के बीच में डिस्टेंस होता है 2L, और जो डायपोल सिस्टम के सेंटर से हम लोग जहां पॉइंट P कैलकुलेट करते हैं वहां तक का वैल्यू हम लोग लेते हैं R। तो तुम्हें मालूम है कि यदि R की वैल्यू L सिंगल की वैल्यू से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, मतलब कैसे, मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल कंसेप्ट डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये मेरे पास यदि डायपोल सिस्टम के बीच का लेंथ है L, ये भी L है एंड 2L टोटल डिस्टेंस है, और मेरे को यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले लेना है, कितना ले लेना है, यहां तक का डिस्टेंस लेना है मुझे R। तो यदि इस R की वैल्यू इस L किसी भी एक सिंगल वैल्यू से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, मतलब R हम दूर पे ले ले, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि इफ R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, यदि R बड़ा होगा
L से, तो R स्क्वायर भी L स्क्वायर से बड़ा होगा। और यदि ऐसा हुआ सो वी विल राइट केस। तो देखो केस क्या है यहां पर, इफ R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, देन इस L स्क्वायर को हम लोग क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। विल निग्लेक्ट दिस L स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू R स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन क्या मिलेगा, ये खत्म हो जाएगा, इस फॉर्मूले में L स्क्वायर हमारे पास खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, R स्क्वायर होल स्क्वायर। रिजल्ट कितना मिलेगा बेटा हमारे पास इस केस में, ऐसे में मेरे को रिजल्ट मिलेगा, देयरफॉर वी हैव, क्या मिलेगा रिलेशन बेटा मालूम है आपको, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल इक्वल टू, एक्सियल है, दिस इज एक्सियल, इट इज रिटन एक्सियल, एक्सियल पोजीशन पर हमको क्या मिल जाएगा, ये एल स्क्वायर खत्म हो गया, आर पावर 4 आ जाएगा नीचे, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, के 2p बाय आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। This is called the case for short dipole. This is the condition for short dipole. Short dipole में ही बस ऐसा कंडीशन होता है। यदि आपके पास शॉर्ट डायपोल का कंसेप्ट नहीं बोला जाता है तो फिर आप जनरल फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। बट यदि शॉर्ट डायपोल बोलता है या आपको नेग्लेक्ट बोलता है कि बीच का लेंथ नेग्लिजिबल है डायपोल में, देन ओनली यू यूज दिस फॉर्मूला। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डिराइव द एंटायर टर्म विद द केस। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको ये बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए।